हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी राजस्थान सीएचओ की तैयारी। आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी और राजस्थान सीएचओ की अपनी कंटिन्यू तैयारी करा रहे हैं। उसके लिए आज का अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट क्लास बनाऊँ उसका डायरेक्ट आपको क्या मिल जाए सर, नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई भी क्लास आपकी क्या ना हो सर, मिस ना हो। ठीक है, तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? नर्सिंग प्रोसेस। जी हाँ, नर्सिंग प्रोसेस नाम का ये, परंतु इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं बीच में पुटअप है मेरे, जो विदाउट इस नर्सिंग प्रोसेस के है, तो आपकी फंडामेंटल एमएसएन, ठीक है, और कम्युनिटी पोर्शन कंप्लीट करा रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें पूरा वीडियो देखना, आपके लिए पता चल जाएगा कि इस वीडियो में है क्या। ठीक है, तो इसलिए पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना और कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस जो मैंने पीछे पढ़ा दिया था, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट 2 में पहले इसका मैं अब बात करता हूँ पोजीशन। जी हाँ, उसमें पहले मैंने बता दी थी कि अब्डोमिनल का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, पार्ट फर्स्ट में मैंने ये बताया था। और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि पोजीशन फॉर यूज फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ जी, जब फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है, ये बात इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरा बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है? पहला है कि सुपाइन पोजीशन। जी हाँ, सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, फॉर हेड टू टो अपने एग्जामिनेशन करते हैं, और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन में हेड टू जब टो यानी सिर से लेके पैर तक कोई भी चीज़ को एग्जामिनेशन करना है, बॉडी की एग्जामिन करना है, तो पेशेंट को क्या कहेंगे, तो सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, और उसे अब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए सेकंड पोस्ट रहेगी। ठीक है, अब आती है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। जी हाँ, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन सेकंड पोजीशन है, और डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या होता है, फॉर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आपसे पूछ ले कि जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए आप डॉक्टर साहब कौन सी पोजीशन दोगे, तो आपको याद रखना डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे। आई होप आपको याद रहेगा ना, आई होप आपको याद रहेगा ना, क्योंकि ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन अपनी सीटिंग पोजीशन। जी हाँ, सीटिंग पोजीशन, और ये सीटिंग पोजीशन ईएसआई के अंदर आया है, जो मैंने पहले ही उसके ऊपर नोट लगा के लिखा है, जो आप इसमें देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सीटिंग पोजीशन में लिखा है क्या, पहला क्या है कि यूज फॉर थोरेक्स एग्जामिनेशन। जी हाँ, थोरेक्स जब अपने गले का कोई भी चीज़ एग्जामिनेशन करने हैं तो सीटिंग पोजीशन में यानी बिठा के पोजीशन में, ये बात आपको याद रखना, सीटिंग पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, यूज फॉर ऑब्जर्व फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द बटक्स। ठीक है, तो बट ये इसमें गलत टाइपिंग हो गई, सॉरी, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये नहीं रहेगा, इसमें ये नहीं रहेगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इसमें रहेगा ओनली फॉर के सिटिंग पोजीशन है। सिटिंग पोजीशन में क्या रहेगा, तो आपको याद रखना यूज फॉर थोरेक्स एग्जामिनेशन। जी हाँ, थोरेक्स एग्जामिनेशन के लिए क्या यूज की जाती है, तो आपको याद रखना सिटिंग पोजीशन, ये बात आपको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। जी हाँ, प्रोन पोजीशन में क्या आता है, तो आपको याद रखना एग्जामिनेशन फॉर बैक एंड स्पाइन। जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जब बैक, अगर आप बैक या स्पाइन पोजीशन आपको एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन दोगे, तो आपको याद रखना उसके लिए आपको क्या दोगे, उसके लिए आप क्या दोगे, तो इसके लिए आप दोगे प्रोन पोजीशन, उसके लिए आप क्या दोगे, प्रोन पोजीशन। ये बात आपको नोट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। नेक्स्ट है टू हेल्प टू असेस द मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। जी हाँ, अगर कोई भी मस्कुलोस्केलेटन यानी कि अपनी बॉडी के जितने भी बोन है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है, ये भी आपको नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट पोजीशन। जी हाँ, नेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है, कौन सी है, लिथोटोमी पोजीशन। जी हाँ, एम्स 2019 में आया है, और ईएसआई 2015 में ये क्वेश्चन आया था कि यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइना। जी हाँ, जब वेजाइना का एग्जामिनेशन होता है, गायनोकोलॉजिस्ट वेजाइना का एग्जामिनेशन करती है, तो कौन सी पोजीशन देती है, तो आपको याद रखना लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन यूज की जाती है। ठीक है, किसके लिए, वेजाइना के एग्जामिनेशन के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म ज़्यादातर एग्जाम में आई हुई है, ये पोजीशन आई हुई है, और राजस्थानी चीज़ों में भी आ सकती है। ठीक है, इनको आप हल्के में नहीं लोगे, आई होप आप इनको हल्के में नहीं लोगे ना, हल्के में नहीं लोगे ना, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि ये पोजीशन आती ही आती है हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन है, इसमें एक मैंने क्वेश्चन लगा के लिखा है कि व्हाट आर द पोजीशन आर यूज इन वेजाइना एग्जामिनेशन। ठीक है, वेजाइना एग्जामिनेशन, तो इसमें लिथोटोमी पोजीशन जो मैंने ऊपर ही समझा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप इसी को अभी नोट कर लो, आप अभी इसी नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और राजस्थानी चीज़ों में भी आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट कैसे कौन सी है, नी चेस्ट पोजीशन। जी हाँ, नी चेस्ट पोजीशन के बारे में पूछा जाता है, तो नी चेस्ट पोजीशन क्या है, फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। जी हाँ, जब कोई रेक्टल
एग्जामिनेशन करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, तो आपको याद रखना नी चेस्ट पोजीशन, याद रहेगा ना। नी चेस्ट पोजीशन किसके एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको याद रखना रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। और सिम्स लेटरल, और आपसे पूछ ले कि रेक्टल एग्जामिनेशन और दूसरी पोजीशन क्या है, तो आपको याद रखना सिम्स लेटर सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रहेगी, नी चेस्ट पोजीशन रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये वीडियो क्या है, ये वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी आपका पार्ट मिस ना हो, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने को तो मैं टाइपिंग करवा के भी पढ़ा सकता था, परंतु इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो इस तरह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है ट्रेंडबर्ग पोजीशन। जी हाँ, ट्रेंडबर्ग पोजीशन आपको पूछ ले तो आपको याद रखना ट्रेंडबर्ग पोजीशन क्या एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको याद रखना यूज फॉर पेल्विक एग्जामिनेशन। जी हाँ, ट्रेंडबर्ग पोजीशन क्या एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको याद रखना इसमें पेल्विक्स की एग्जामिनेशन की जाती है। और ट्रेंडबर्ग पोजीशन क्या होती है, ठीक है, तो ये इस तरह का क्या होता है, ट्रेंडबर्ग पोजीशन होती है, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। ये होता है पैर होते हैं, और ये हेड होता है, लोअर हेड होता है, ये क्या होता है, ट्रेंडबर्ग पोजीशन होती है। ये बात आपको नोट रखनी है। और किसके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको याद रखना ये पेल्विक्स के एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है कि इरेक्ट एंड स्टैंडिंग पोजीशन। जी हाँ, इरेक्ट एंड स्टैंडिंग पोजीशन ईएसआई 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि इरेक्ट एंड स्टैंडिंग पोजीशन किसके यूज के एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको याद रखना यूज फॉर असेस इन द हैंडीकैप्ड पर्सन। हाँ जी, जब भी कोई भी आप किसी का मेडिकल चेकअप करोगे तो हैंडीकैप्ड का पता करने के लिए आप कौन सी पोजीशन दोगे, तो याद रखना मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप रखोगे कौन सी, इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन, यानी खड़ा रखकर उसको देखेंगे, ठीक है। पेशेंट को कहेंगे कि तुम खड़ा हो जा, ठीक है, और उसको देखेंगे कि कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल आर यूज और फिजिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, अब आपको आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से आर्टिकल यूज किए जाते हैं, तो पहला है लेरिंगोस्कोप। पहला क्या है, लेरिंगोस्कोप, तो आपको याद रखना यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द लेरिंग्स। जी हाँ, जो अपने ये लेरिंग्स का पार्ट होता है इसको विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, आपको याद रखना लेरिंगोस्कोप यूज किया जाता है, लेरिंगोस्कोप यूज किया जाता है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटोस्कोप। जी हाँ, प्रोटोस्कोप किसके यूज के लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन को एग्जामिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो याद रखना प्रोटोस्कोप। ये क्या है, बहुत ही आसान सी टर्म है, और ये इंस्ट्रूमेंट भी पूछा जा सकता है, ये क्या स्किल का है, ये क्या स्किल का, ठीक है, ये स्किल का पूरा वीडियो है, इसलिए इसको पूरा देखना, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है ऑप्थेल्मोस्कोपी। जी हाँ, ऑप्थेल्मोस्कोपी किसके एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको ये याद रखना आई एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, आई एग्जामिनेशन के लिए क्या ये यूज की जाती है, तो आपको याद रखना ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। ये क्या पूरा स्किल का वीडियो है, और स्किल का अपना क्या आया हुआ है उसमें सिलेबस में टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं भी पूरा मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए मैं हंसते हुए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं आपका टॉपिक को भी मिस ना हो जाए, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट की फंडोस्कोप। जी हाँ, आपसे पूछ लिया कि सर फंडोस्कोप किसके यूज के एग्जामिनेशन की जाती है, तो आपको याद रखना मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि फंडोस्कोप यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस ऑफ द आई। आई को एग्जामिनेशन, आई की फंडस को एग्जामिनेशन के लिए क्या यूज की जाती है, तो आपको याद रखना फंडोस्कोप यूज की जाती है। नेक्स्ट है नेजल स्पेकुलम। जी हाँ, जो नेजल स्पेकुलम होता है वो किसके एग्जामिनेशन किया जाता है, तो आपको याद रखना नोज को एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब आती है टेक्निक। जी हाँ, आपको पूछ ले कि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए टेक्निक क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, कलेक्ट द डाटा ऑब्जर्व द बाय द सीट, ठीक है। इंस्पेक्शन यानी देख कर कोई भी डाटा अपने को कलेक्ट करना, वो कहता है इंस्पेक्शन। ऑब्जर्व द साइनोसिस, जगह साइनोसिस देखना कि कोई ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है साइनोसिस होता है, वो चेक करना। कलर ऑफ द स्किन चेक करना, और पोस्चर ऑफ द बॉडी चेक करना, ये क्या इंस्पेक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट है येलो डिस्कलरेशन ऑफ द जॉन्डिस। अगर कोई भी बॉडी क्या येलो कलर की है तो ये क्या नोट करती है, तो आपको याद रखना ये जॉन्डिस को इंडिकेट करती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट है, एक मैंने इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप किया है कि व्हाट इज द अर्ली ऑब्जर्व बाय द नर्सिंग इन द टॉक्सिसिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाए तो नर्स क्या चेक करेगी सबसे पहले, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। और सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो, और सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि इसके एग्जामिनेशन के लिए नर्स चेक करेगी चेरी रेड कलर बक्कल म्यूकोजा। हाँ जी, बक्कल म्यूकोजा क्या हो जाता है, चेरी रेड कलर का हो जाता है, किसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्यू लाइन। जी हाँ, ब्यू लाइन क्या आती है, तो आपको याद रखना, ए वाइट कलर लाइन दैट आर द पाल्पेल प्रेजेंट इन द क्रॉस ऑफ द नेल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम। जी ठीक है, जो अपने ये नाखून होते हैं, जो अपने क्या होते हैं नाखून होते हैं, इसमें एक वाइट वाइट सी लाइन आ जाती है, ठीक है। तो वो बचपन में कहते थे पता नहीं किसकी लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्यू लाइन बोला जाता है, मैंने हाईलाइट करके लिखा है। और ये किसकी डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, तो आपको याद रखना ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो सभी बच्चे कमेंट करें और लाइक करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा एड देखें, ठीक है। नेक्स्ट है कि पिगोन चेस्ट। हाँ जी, पिगोन चेस्ट किस में की जाती है, तो आपको याद रखना किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना ओवरग्रोथ ऑफ द स्टर्नम ड्यू टू ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन द पेशेंट इन द रिकेट्स डिजीज के अंदर पिगोन चेस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओवरग्रोथ ऑफ द स्टर्नम देखने को मिलेगा, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट इसके अंदर बैरल शेप चेस्ट। ये दबनदीप 2018 के अंदर जो एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बैरल शेप चेस्ट किस में देखने को मिलती है। और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बैरल शेप चेस्ट किस में देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती है किसमें, ड्यू टू इन्फ्लांट लंग्स। हाँ जी, लंग्स का क्या ओवर इन्फ्लाम हो जाता है, इस जैसे अम्फाइसमा पेशेंट, अगर अम्फाइसमा वाले पेशेंट में क्या देखने को मिलती है, बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, आपको भी नोट कर लेना है और आपको भी याद रखना है, ठीक है। बैरल शेप चेस्ट यानी कि लंग्स क्या अंदर की तरफ, चेस्ट क्या अंदर की तरफ धसेगी और पिगोन चेस्ट क्या बाहर की तरफ ओवर ग्रोथ होगी, ये बात आपको नोट कर लेना। एक बार नेट में ये डायग्राम जरूर देख लेना, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप देखोगे ना जरूर, सभी बच्चे यस आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि व्हाइट कोटेड टंग। जी हाँ, व्हाइट कोटेड टंग किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना ऑब्जर्व डिहाइड्रेशन। जब अपनी क्या होती है टंग होती है, उसमें क्या है व्हाइट कोटेड यानी आ जाते हैं, तो उसमें किसका साइन सिम्टम, तो आपको याद रखना ऑब्जर्व इन द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विटिलिगो। हाँ जी, विटिलिगो किस में डिफिशियंसी से होता है, तो आपको याद रखना डिफिशियंसी ऑफ द मेलानिन पिगमेंट दैट आर द हेल्प इन द मेंटेन इन द नॉर्मल कलर ऑफ द स्किन, ठीक है। देखा होगा आपने मार्केट में कई ऐसे पर्सन होता है उसका बॉडी का कलर एकदम व्हाइट होता है, एकदम व्हाइट होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है, विटिलिगो। या किसी की बॉडी में जैसे डॉट 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 से क्या होता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ठीक है, स्किन पे, तो उसको इससे उससे बोला जाता है विटिलिगो। और ये किसकी कमी से देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना मेलानिन की कमी को देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में, क्योंकि मैंने इसको क्वेश्चन मार्क कर रखा है। और ये सभी क्या क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा सा हल्के में नहीं लोगे, आप मुझसे वादा करोगे, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल का, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, पाल्पिटेशन। हाँ जी, अपने पहले क्या था, प्रकर्षण था, सॉरी इंस्पेक्शन था, मैंने इंस्पेक्शन बताया था, यानी कि अपने आंखों से देख के अपने क्या चीज़ नोट कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन में अपने क्या कर रहे हैं कि अपने को छू के देख रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, हाथ लगा के स्पर्श करके देख रहे हैं। तो इसमें लिखा है डायरेक्ट टच टू द पेशेंट फॉर डाटा कलेक्शन यूज ऑफ द फिंगर एंड पाम। जैसे अपने फिंगर या पाम के द्वारा अपने क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पाल्पिटेशन करके देख रहे हैं कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये क्या है, सेकंड पॉइंट है। जैसे पर्पज क्या है, असेस द साइज ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्गन की साइज एंड शेप देखने के लिए, कहीं ऑर्गन बड़ा तो नहीं होगा या कोई ट्यूमर तो नहीं होगी, इसलिए। या जैसे थायराइड इनलार्जमेंट, अगर किसी की थायराइड इनलार्जमेंट होगी तो अपने क्या पाल्पिटेशन के द्वारा ही अपने महसूस कर सकते हैं ना, इसलिए ये पाल्पिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है असेस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जब डॉक्टर साहब आता है तो पहले यहाँ देखते हैं तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो अपने पाल्पिटेशन के द्वारा ही चेक करते हैं। नेक्स्ट है क्या है, असेस इन द टिश्यू ट्रिगर। हाँ जी, टिश्यू ट्रिगर यानी डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को देखते हैं, ऐसे चूंठी भर के और छोड़ा जाता है। अगर 3 सेकंड से कम होता है तो वो होता है कि नॉर्मल, 3 सेकंड से ज़्यादा तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है, 2 से 3। ये बात आपको नोट करना है, इसे बोलते हैं टिश्यू ट्रिगर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पल्स असेसमेंट। जब अपनी बॉडी की कोई पल्स असेसमेंट करनी है तो इसमें भी पाल्पिटेशन के द्वारा ही चेक की जाती है। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इनको हल्के में नहीं लोगे ना। सभी बच्चे यस आंसर करो, सभी बच्चों को यस आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट इसके अंदर है टाइप ऑफ पाल्पिटेशन। हाँ जी, टाइप ऑफ द पाल्पिटेशन में क्या है, लाइट पाल्पिटेशन और डीप पाल्पिटेशन, ठीक है, दो चीज़ है। तो लाइट पाल्पिटेशन में क्या है, ये क्या है,
कंप्रेस द साइट ऑफ द 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 या 3 सेंटीमीटर अपने क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। और जैसे एग्जांपल जैसे पल्स चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, असेसमेंट करना, ये क्या लाइट पाल्पिटेशन। और नेक्स्ट क्या है पाल्पिटेशन में, डीप पाल्पिटेशन। डीप पाल्पिटेशन जो दबनदीप 2018 में क्वेश्चन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि कंप्रेस द साइट इन द 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जांपल इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर एंड थायराइड। अगर लीवर का इनलार्जमेंट हो गया तो आपको चेक करना है तो डीप पाल्पिटेशन के द्वारा ही चेक की जाती है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है कि थायराइड इनलार्जमेंट। और थायराइड इनलार्जमेंट यानी स्पाइन इन द चाइल्ड, आपसे पूछ ले कि चाइल्ड के अंदर थायराइड का इनलार्जमेंट हो गया तो कैसे चेक करते हैं, तो याद रखना मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, थायराइड इनलार्जमेंट स्पाइन इन द चाइल्ड पोजीशन। ठीक है, तो स्पाइन पोजीशन यानी लिटा के चाइल्ड में चेक करते हैं। और अगर आपसे पूछे अडल्ट में के अंदर थायराइड का चेक कैसे करते हैं, तो आपको याद रखना सीटिंग पोजीशन में, सीटिंग पोजीशन में यानी बिठा के अडल्ट के अंदर चेक की जाती है थायराइड ग्लैंड, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, और नीचे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द साइट ऑफ द पाम आर द यूज टू असेस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो याद रखना डोर्सल सरफेस ऑफ द पाम, डोर्सल सरफेस ऑफ द पाम क्या की जाती है, टू असेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये क्या डोर्सल सरफेस, ये क्या डोर्सल सरफेस, इससे अपने क्या करें ऐसे टेम्परेचर चेक करते हैं, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या लाइन है कि पाल्पिटेशन रिलेटेड टू साउंड आर द नोन एज द थ्रिल साउंड। ठीक है, ये थ्रिल साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या परकशन। ठीक है, परकशन में क्या होता है, टेपिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को ऐसे थपथपा के देखते हैं, थपथपा के देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परकशन। और आर्टिफिशियल वाइब्रेट इन द प्रोड्यूस बॉडी ऑफ द पेशेंट बाय द यूज ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर that vibration travel in the tissue that are the assist the head to heel of the care of the provider। ठीक है, तो अपने क्या करें परकशन के द्वारा थपथपा के कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको बोला जाता है परकशन। आई होप आपको याद रहेगा ना, आई होप आपको याद रहेगा ना, बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसका पर्पज़ पूछ ले तो आपको याद रखना, इसका पर्पज़ रहेगा असेस द कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन। ठीक है, असेस द डेंसिटी ऑफ द टिश्यू एंड मास को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है कि असेस द फ्लूइड एंड वाटर कलेक्शन एंड कैविटी ऑफ द बॉडी, ये किसी परकशन के द्वारा चेक की जाती है। अब परकशन के अंदर क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो आपको याद रखना क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं कि टाइप ऑफ द साउंड इन द परकशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए टिम्पेनिक साउंड, हाँ जी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टिम्पेनिक साउंड क्या कहाँ सुनने को मिलती है, तो आपको याद रखना टिम्पेनिक साउंड प्रोड्यूस बाय द होलो ऑर्गन, जो होलो ऑर्गन होते हैं उसमें टिम्पेनिक साउंड होती है। जैसे इम्प्टी ऑफ द यूरिनिंग ब्लेडर, जब यूरिनरी ब्लेडर क्या होगा, खाली होगा, तो उसमें कौन सी साउंड आएगी, तो आपको याद रखना टिम्पेनिक साउंड आएगी। ये हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल्सो नोन एज ड्रम लाइक साउंड, इसी को ड्रम लाइक साउंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रिजोनेंस, हाँ जी नेक्स्ट क्या है रिजोनेंस, ये RUHMAC और RRB के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि नॉर्मल लंग साउंड, ठीक है, कौन सी होती है, तो आपको याद रखना रिजोनेंस होती है। लंग्स आर द मेंटेन इन द नॉर्मल वॉल्यूम, ये चीज नीचे मैंने एडिशनल लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाई रिजोनेंस साउंड, जी हाँ हाई रिजोनेंस साउंड क्या आता है, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ द एक्सेस एयर इन। ठीक है, जैसे एम्फाइसेमा पेशेंट में क्या होता है, कौन सी साउंड देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना एम्फाइसेमा वाले पेशेंट में देखने को मिलती है हाई रिजोनेंस साउंड, ये बात आपको नोट कर लेनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनको पूरा ध्यान से ही पढ़ना, और मैं शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ज़्यादा फास्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खराब ना हो और आपकी कंटिन्यू स्टडी हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द साउंड आर द प्रोड्यूस बाय द एम्फाइसेमा। ये देखो मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिया, तो आपको याद रखना एम्फाइसेमा वाले पेशेंट के अंदर कौन सा आता है, हाई रिजोनेंस साउंड देखने को मिलती है। और मैंने इसको तो कितने 4 स्टार लिखे रखा है, क्योंकि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये राजस्थान शीटों में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डल साउंड, जी हाँ डल साउंड किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना डल साउंड आर द रिसीव फ्रॉम द सॉफ्ट ऑर्गन, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन है उसमें कौन सी साउंड देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना उनमें डल साउंड देखने को मिलती है। ठीक है, रिसीव इन द फ्लूइड वाटर कलेक्शन इन द केविटी, ठीक है, जैसे रिटेन ऑफ द यूरिन या अनीमा, उनमें कौन सी साउंड देखने को मिलती है, डल साउंड देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्लैट साउंड, जी हाँ फ्लैट साउंड किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना फ्लैट साउंड देखने को मिलती है रिसीव फ्रॉम द बोन एंड मसल्स में कौन सी साउंड देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना उसमें देखने को मिलती है फ्लैट साउंड। ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का घर है पूरा। ठीक है, आई होप आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो देखने को समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात बोल देना चाहता हूँ, जो हमारी कल क्या है मॉक टेस्ट है सुबह
10 बजे मॉडल पेपर है थर्ड, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहना और मॉक टेस्ट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लेना, ठीक है। और उसको आप उसको क्या करोगे, उसको आप सोल्व करोगे और सोल्व करके आप हमें अपना स्कोर ज़रूर शेयर करोगे, ताकि हम आपको रणनीति अच्छी तरह से बता सकें। और मॉक टेस्ट लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ये हमारे नंबर रहेंगे और इन नंबर के माध्यम से आप हमसे मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट लेने के लिए आप केवल इन नंबरों पर अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और आप कब के पास आउट हो, ठीक है। और आपको ये लिखना कि मुझे मॉडल पेपर ही चाहिए। अगर सिलेबस वाली पूरी पीडीएफ चाहिए तो पूरी सिलेबस वाली पीडीएफ हम दे देंगे, परंतु उसका चार्जेबल है, आप उस पेमेंट करके ले सकते हो। परंतु अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप केवल यही लिखिए सर हमें तो केवल मॉडल पेपर चाहिए, ताकि मैं कोई भी ज़्यादा चीज़ आपसे नहीं पूछूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।